मेहनत और साहस है मूल मंत्र। न चिंतित हैं न भयभीत हैं, कार्यशील में सर्वश्रेष्ठ वो सहज सरल और समर्पित हैं। जन जन का चहेता है, जिसके बोल में अपनी बोली है। शिक्षा, सेहत, रोजगार और सम्मान की सोचे जो, वही मोहन लाल बड़ौली हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे, जिनको बचपन से ही पहलवानी का शौक था और जिस तरह वो आज भी खेल प्रेमियों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, ये दर्शाता है कि उन्हें हरियाणा में खेल के वर्चस्व को और आगे ले जाने में कितनी रुचि है। उनके स्वभाव में विकसित भारत के सपने को लेकर वो लगन, क्षमता और भूख दिखती है, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समर्पित किया और देश की सेवा का प्रण लिया। उन्होंने आज से 40 वर्ष पहले भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। उनके कठिन परिश्रम और मेहनत को देखते हुए हरियाणा भाजपा ने उन्हें प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी और 2019 में राय विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुना। उनके लोगों के प्रति स्नेह और ईमानदारी से कार्य करने की योग्यता ने 2019 में उन्हें विधानसभा राय से विधायक के रूप में जनता द्वारा चुना गया। मोहन लाल बड़ौली के अथक प्रयासों से पिछले 4 से 5 वर्षों में राय विधानसभा में बहुमुखी विकास हुआ है। उनकी मेहनत और इरादों को देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनीपत लोकसभा के विकास को गति देने और बढ़ाने का काम किया है, जिसके कारण उन्हें सोनीपत लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी चुना गया। सड़कें व रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से लेकर अब तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे विकास कार्य के हम सब गवाह हैं। पूरे देश में रोडों का जाल बिछा दिया गया है और इस समय हम 334 बी पर खड़े हैं, जहां से पूरी राय विधानसभा मात्र हम 10 मिनट में पार करके यूपी जा सकते हैं। 10 वर्ष पहले जहां भारत में सिर्फ 91,287 किलोमीटर सड़कें थी, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक के आंकड़े बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हो चुके हैं। इसी के चलते सोनीपत लोकसभा में भी डबल इंजन की सरकार ने मोहन लाल बड़ौली जी के प्रयासों से सड़कों का निर्माण जारी रखा है। अगर मैं राय विधानसभा की सड़कों की बात करूं तो 2019 में जितनी भी सड़कें सिंगल होती थी उन सबको डी प्लान से, पीडब्ल्यूडी से और मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को चेंज करवा के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उनको डबल करवाने का काम किया है। और आज राय विधानसभा में सड़कों की हालत बहुत बढ़िया। अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूँ तो 334 बी नेशनल हाईवे, 44 नंबर 12 लेन का नेशनल हाईवे, KGP और KMP, ये 4 नेशनल हाईवे और ग्रीन एक्सप्रेसवे जो राय विधानसभा से होकर गुजरा है। अगर मैं पूरी लोकसभा की बात करूं तो सोनीपत लोकसभा में 9 नेशनल हाईवे पहली बार बने हैं। जो एक नेशनल हाईवे होता था 2014 की सरकार से पहले, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जो सड़कों की हालत में सुधार हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक ही बार में 3 नेशनल हाईवे का उद्घाटन करके गए थे, 19 पुलों का उद्घाटन करके गए थे और जितने भी रेलवे के ओवरब्रिज है, अंडरपास है, वो पूरी लोकसभा सोनीपत में हमने नए ढंग से नई तकनीक के साथ बनाने का काम किया, जो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा में सोनीपत आज शिक्षा का केंद्र है और उसे एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि अभी ही मेरी 12वीं कक्षा पूरी हुई है, मैं IIIT कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा हूं और हमारे राय के विधायक जी श्री मोहन लाल बड़ौली साहब के अथक प्रयासों द्वारा अब IIIT का कैंपस सोनीपत में बनने जा रहा है। यह उनकी शिक्षा के प्रति अच्छी सोच दर्शाता है। मोहन लाल बड़ौली जी के प्रयासों के कारण आज सोनीपत जिला और राय विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आता है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। हमारा समाज 100% शिक्षित बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति जो लेके आए हैं उससे
देश में बहुत बड़ा बदलाव होएगा। और राय विधानसभा के अंदर आज 9 यूनिवर्सिटियां हैं, ला यूनिवर्सिटी है और जखोली के अंदर नए कॉलेज की स्थापना। आज राय विधानसभा में 9 यूनिवर्सिटी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और एजुकेशन सिटी है। एजुकेशन के मामले में राय विधानसभा बहुत अग्रणी है। मैं अगर पूरी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो किलोड़त गांव में IIMT और खरखोदा में, गन्नौर में, बड़ौदा में, गोहाना में, बड़ौदा में भी बुटाना यूनिवर्सिटी का हमने दर्जा दिया है और जींद, सफीदो और जुलाना उनमें भी अब नए कैंपस शिक्षा के क्षेत्र के हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मेरा वोट भी बन चुका है, तो एक वोट मोदी जी के नाम, मोहनलाल बडोली जी के नाम, शिक्षा के नाम। स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। मेरे पोते का नाम मोक्ष है, वो बीमार था, सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया इलाज हो रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, कोई पैसा नहीं लगता, बहुत फायदा हो रहा है आयुष्मान कार्ड का हमारे को। इसके परिणाम स्वरूप देश में आयुष्मान योजना के तहत 5 करोड़ गरीबों का इलाज किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना और हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना के अंतर्गत हरियाणा में कई गरीब लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जितने भी गरीब आदमी हैं उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, और स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, इसलिए वेलनेस सेंटर खोलना ताकि कोई बीमार ना हो। अगर कोई बीमार भी हो तो 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा। और हमारी हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने चिरायु योजना से देश के 1,80,000 इनकम तक के लोगों को भी जोड़ने का काम किया। और राय विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर जो फाइल मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्दी शीघ्र खुलेगा। और अगर मैं संसदीय क्षेत्र सोनीपत की बात करूं तो प्रत्येक विधानसभा में इसी प्रकार से नई PHC, नई CHC और नए हॉस्पिटलों का निर्माण, जिस प्रकार से भी लोगों की डिमांड आएगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा व कानून व्यवस्था। सोनीपत जिले के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा काफी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सोनीपत को कमिश्नरेट का दर्जा देकर ज्यादा पुलिस बल को सोनीपत की सुरक्षा में तैनात किया गया है। आज सोनीपत जिले में अपराध दर 0 के बराबर है। सोनीपत जिला NCR में आता है और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश है और दिल्ली और नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला है, और पुलिस प्रशासन में बहुत बदलाव करते हुए कमिश्नरी यहाँ बनाने का जो सरकार ने काम किया है, और जहाँ एक SP पूरे जिले को संभालता था, आज 4 SP रैंक के अधिकारी और कमिश्नर यहाँ सोनीपत में देखता है। और आज सोनीपत के अंदर अपराध में बहुत भारी गिरावट आई है और अपराध पर अंकुश लगा है। आज सोनीपत की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस समझती है। विद्युत, बिजली एक महान ऊर्जा है। आधुनिक काल में इस ऊर्जा के बिना मनुष्य का संपूर्ण जीवन अंधकार में होता है। बिजली से हमें सुविधाजनक जीवन जीने के साधन मिलते हैं। जब मैं 2019 में विधायक बना, राय विधानसभा में जो 12 घंटे लाइट मिलती थी, किसान को जो 8 घंटे लाइट मिलती थी, उसमें सुधार करते हुए हमने गांव के अंदर आज 45 गांव ऐसे हैं जो जगमग योजना से पूरी तरह जुड़े हैं और उनमें 18 घंटे से 20 घंटे लाइट मिलती है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे लाइट मिलती है। और 3 नए 33 kV के सब स्टेशन बनाने का काम किया, दीपालपुर में, अटेरने में और जखोली में, जो प्रस्तावित हैं बहुत जल्दी चालू होंगे। और 3 पावर हाउस हमने अपग्रेड करने का काम किया, विश्वामिल का, कुंडली का, सिरसे का, जो चालू हो चुके हैं। और एक पावर हाउस हमने अपग्रेड करने का काम किया सफियाबाद का, एक बारोटे का। इस प्रकार से कुल मिला के सोनीपत में जिस प्रकार से बिजली की मांग बढ़ी थी, उस हिसाब से हमने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं अगर पूरी लोकसभा की बात करूं तो प्रत्येक लोकसभा में 9 विधानसभा हैं इस लोकसभा की, और गन्नौर में, सोनीपत में, खरखोदा में, गोहाना में, बड़ौदा में, जींद में, सफीदो में और जुलाना में 3-3 पावर हाउस नए लगाने का जो हमारी सरकार ने काम किया। आज मैं कह सकता हूँ सोनीपत पूरी लोकसभा में बिजली
जो गांव के लोगों को मिलती है वो 18 घंटे से लेकर 20 घंटे तक बिजली देने का हमने काम किया है। मोहनलाल बड़ौली जी के प्रयासों के चलते राय विधानसभा क्षेत्र में जहां पहले दिन में 8 से 10 घंटे ही बिजली आती थी, वहां आज 18 से 20 घंटे बिजली आती है और किसानों और उद्योगों को बिना रुके काम करने का अवसर मिला है। कृषि और किसान, केंद्र और हरियाणा सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए हैं। अगर मैं किसानों की बात करूं तो गन्नौर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण हमारी सरकार ने किया और प्राथमिकता के आधार पर किसानों को लाभ देने की योजनाएं बनाई। इसी प्रकार से मसाला मंडी जो बहुत जल्दी KMP के साथ लगती हुई जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, बहुत जल्दी बनेगी, मसाला मंडी बनेगी और नए रोजगार के अवसर मंडियों की वजह से हमारे जो खेती करने वाले छोटे किसान हैं उन छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और देश के लिए जरूरी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की इनकम डबल करने का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। इसके फलस्वरूप किसानों और मजदूरों की आय डबल हो रही है और मंडियों का नवीनीकरण किया गया है। इससे किसान और मजदूर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कोविड महामारी, विश्व भर में भारी विपत्ति के समय में देश की सरकार ने कोरोना महामारी का सामना किया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आप सबने देखा जैसे ही विश्व में एक बड़ी महामारी कोरोना की आई और पूरा विश्व चिंतित था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी मजबूती के साथ देश को संभाला और पूरे देश को जिस प्रकार से वैक्सीन बनाने का काम अपने देश में हुआ है और 2 वैक्सीन भारत में बनी है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से शोध करके वैक्सीन का निर्माण किया है, ये पहली बार भारत में वैक्सीन का निर्माण हुआ और दुनिया के अनेक देशों को हमने फ्री में वैक्सीन देने का काम किया और देश के 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टीका लगवा के जिस प्रकार से पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा और सबके सर्टिफिकेट भी उनके टेलीफोन पर उपलब्ध रहे, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने जो की है ये पूरे विश्व के लिए जो चिंता का विषय था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए वैक्सीन का आविष्कार तो किया ही किया, देश की जान बचाने का जो सबसे बड़ा काम किया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। NCR और सोनीपत जिले का विकास। जिला सोनीपत NCR से जुड़ने के बाद गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकास की राह लेगा। भविष्य में सोनीपत लोकसभा हरियाणा में सबसे अधिक औद्योगिकीकरण और आधुनिकता के साथ जुड़कर युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके साथ ही मेट्रो और रैपिड ट्रेन के साथ इसे पूरे NCR से जोड़ा जाएगा, जिससे सोनीपत के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। विकसित सोनीपत, कनेक्टेड सोनीपत, इस स्लोगन के साथ काम करते हुए हम महिलाओं को, गरीब को, किसान को और युवा को पूरा सम्मान देंगे। सोनीपत लोकसभा एक मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित करने का काम करूंगा। वृद्ध पेंशन योजना। हरियाणा में वृद्ध पेंशन योजना की राशि को 2000 से 3000 रुपए प्रति माह बढ़ाकर सभी वर्गों का सम्मान किया गया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो नई पेंशन योजना लेके आए, जब 2014 में जो 1000 रुपये होती थी, आज 2024 में 3000 रुपये पेंशन देने का काम किया। ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से राय विधानसभा ने सबसे अधिक पंजीकरण किया और सबसे अधिक समस्याओं का समाधान किया गया है। ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक सराहनीय योजना है। जो ग्राम दर्शन पोर्टल की स्कीम है, मैं उसके लिए तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों के साथ और खुद भी जो हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, हमारे स्थानीय विधायक मोहन लाल जी का हाथ जोड़कर विनम्र भाव से धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम विद्यासागर है, मैं सेक्टर 23 सोनीपत का निवासी हूं। मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूं और अब की बार जो लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग होने जा रही है वो मेरी लाइफ की पहली वोटिंग है। जो मैं अब की बार वोट करूंगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करना चाहता हूं। मैं अब की बार जो पहली वोटिंग है मेरी, मोहनलाल बड़ौली जी जो हमारे सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी है,
उनको अपना पहला मत देकर मैं प्रधानमंत्री जी को विजय बनाना चाहता हूँ। मोहनलाल बड़ौली जी के प्रयासों ने राई विधानसभा को उन्नति और विकास की नई दिशा दी है। हम सभी को उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए ताकि हम सब मिलकर एक समृद्ध सुरक्षित भविष्य की दिशा की ओर अग्रसर हो सकें। आओ हम सब मिलकर उनके प्रयासों को और भी बल दें। सोनीपत लोकसभा के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अपना नेता चुनें। 25 मई को कमल के सामने वाला बटन दबाकर मोहनलाल बड़ौली को भारी मतों से विजयी बनाएं।